Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी दिनेश बोरा। आज 12वीं का राजस्थान के अंदर रिजल्ट आ गया है। साइंस, मैथ्स और तमाम रिजल्ट आ गए हैं। हमारे साथ में इसमें साइंस मैथ के अंदर टॉपर है वो मौजूद है। क्या नाम है बेटा? तरुणा लेगा। तरुणा, क्या किस तरीके से कब पता चला रिजल्ट आएगा? उसके बाद में किस तरीके से रात बीती, रात को किस तरीके से टेंशन हो रही थी क्या? नहीं, जब कल शाम को पता चला तब थोड़ा एक्साइटेड फील हुआ। बाद में रात को तो अच्छी नींद आ गई थी। सुबह 11 बजे से ज़्यादा नर्वसनेस होने लगी और फिर मैंने सबसे पहले रिजल्ट मैंने ही खोला था। मन में क्या ख्याल आ रहे थे? मन में ऐसे आ रहे थे कि हाँ कैसा आएगा, लेकिन मन में विश्वास था कि मेरे अच्छा ही आएगा। अच्छा, किस तरीके से तैयारी की थी? जो तैयारी की थी और उसके बाद में आपको क्या उम्मीद थी जब पेपर देकर आई थी उसके बाद में? तैयारी तो मैंने अच्छे से की थी। स्कूल्स में हमारे रेगुलर टेस्ट होते थे तो मेरे को पता चल जाता था कि कहाँ मतलब मुझे सुधार करना है, कहाँ कैसे करना है, और इसी के हिसाब से करती थी। और फिर मैं जब एग्ज़ाम दे के आई तब मेरे को उम्मीद थी कि मेरे इतने बन जाएंगे। इस सफलता का राज क्या है? मतलब किस तरीके से स्ट्रेटेजी बनाती थी? टीचर्स ने सहयोग किया? टीचर जो देते थे उसे पूरा करती थी या क्या? थोड़ा सा डिटेल में बताइए बच्चों को, ताकि इस बात को लेकर पता भी चले। सबसे पहले तो जो हमारे टीचर्स हमको जो टास्क वगैरह देते हैं, हमें जो बताते हैं, सबसे पहले उसको अच्छे से फॉलो करना चाहिए। काफ़ी बच्चे वो टीचर्स की बात नहीं मानते। टीचर्स की हर एक बात माननी चाहिए और बाकी तो फिर अपनी खुद की मेहनत होती है। तो मम्मी तो टीचर थी, खुद पापा वकील थे, तो टाइम देते थे मम्मी पापा या दादा दादी किस तरीके से? मम्मी तो सुबह जाती थी और शाम को आती थी, और पापा भी दादा दादी के पास मैं ज़्यादा रहती थी। अच्छा, क्या सपना है? सिविल सर्विसेज में जाने क्यों का, ऐसा? क्यों सिविल सर्विसेज? क्यों? क्योंकि उसमें मेरा इंटरेस्ट है और मैं आगे जाके कुछ अच्छा करना चाहती तो हूँ। आपका आइडियल कौन है? किस तरीके से? क्या कोई आइडियल है? किसको देखकर पढ़ाई की या क्या कुछ? आइडियल तो नहीं था, बाकी मन में था कि मुझे अच्छे, जब मैं 10th में पढ़ती थी तब मेरे साइंस में थोड़े कम नंबर आ गए थे, उस कारण ज़्यादा अच्छा नहीं आ पाया था। तब मैंने ठान लिया था कि मेरे 12th में मुझे अच्छे लाने हैं। दादा दादी का कितना प्यार रहा? कितने मतलब थे इस मतलब हाँ, यहाँ इस मुकाम तक पहुँचने में? दादा दादी बहुत सपोर्ट करते थे। जब मैं एग्ज़ाम देने जाती थी तब मेरे दादाजी आते थे मुझे लेने, और दादी जी भी मेरा बहुत ध्यान रखती थी। तो दादा बोल रहे कि आज सुबह मैंने भविष्यवाणी कर दी थी? क्या बोला था दादा ने? जी हाँ, मैंने बोला था कि दादाजी मुझे नर्वसनेस हो रही, तब बोला था कि तेरे 99% आएंगे। अच्छा, पहले ही बोल दिया था। दादा, क्या नाम है आपका? रामलाल है। रामलाल जी, क्या किस तरीके से अपने पोती के लिए प्राउड मोमेंट है? क्या मतलब आमतौर पर इस इलाके के अंदर बेटियों को लेकर क्या सोच होती थी, अब किस तरीके से बदलाव हो गया, क्या कुछ? बेटा बेटी बराबर समझते हैं हम तो, हाँ, और उस हिसाब से बेटी का पूरा हमने सहयोग किया। जितना भी है तुम पढ़ो लिखो आगे बढ़ो, हाँ, और उस हिसाब से इसने अपना हासिल कर लिया मुकाम। हाँ। तो आपके जैसे जिस तरीके से घर के अंदर जो जैसे आपके बेटा है वो वकील है और बहू है वो टीचर है, तो आप किस तरीके से ख्याल रखते थे? अब हम तो दिन में जिसकी जो जरूरत होती है उसका ध्यान रखते। कोई काम होता है छोटा मोटा और है, कहीं जाना आना होता है तो वो उसकी हेल्प कर देते थे। थोड़ा पढ़ाई में भी हेल्प कर दे, क्यों मेरे भी साइंस थी, हाँ, मैथ्स थी, जो उसमें भी कोई समस्या थी नहीं। दूसरा क्या है, इसको पूछा था मेरे को कैसे पढ़ूं दादाजी, तो मैंने कहा ये डायरेक्शन में बैठ के तो पढ़ाई किया कर। तो कितने घंटे पढ़ाई करती थी? 5-6 घंटे। मोबाइल देखती थी? मोबाइल कम देखती थी। अच्छा, मोबाइल कम देखती थी लेकिन दादा दादी का कितना मोबाइल से ही पढ़ती थी ये। हाँ, दादा दादी का कितना योगदान होता है? दादी का तो सबसे ज्यादा योगदान है। दादी का? खाने पीने का सब ध्यान रखते थे ये, अच्छा, कि ये हर एक चीज खाते नहीं थे, तो इसको बार बार कि ये खा तो ये कर वो कर, तो उसमें फर्क तो पड़ता। दादी कितनी खुशी हुई आज? काढ़ी होती हुई कितनी मेहनत की ये मुकाम वास्ते थे? कितनी मेहनत की? घणी की मैं की खोलाता बिलाता? भैया जिम थी जियो फिरती आ कहती दूध पियो दूध पीती, रात को कहती दूध पियो तो रात रात जागता थे ये बड़ाई हाँ हैं? हाँ। अच्छा, तो कदे थानी लागो के कि हाँ हमारी बेटी हमें ए मतलब बढ़िया करेला की मेरे तरीके? तो फर्स्ट राउंड की उम्मीद थी। हम्म, मैं कहे भला ही कहीं करो, ये बच्ची मेरी नौकरी करी तो इन्हें नहीं कराने। हाँ। तो बेटा बेटी में फर्क मनक समझे? हाँ हाँ मैं हूँ हम को नहीं क्यों? को हम सुन बेटो बेटी बराबर। अच्छा, आगी आगी उधर में बेटो लेटे आगी में बेटी लेटे। अकल हुआ तो बेटो काम करे ना बेटो काम को करे, हाँ, करे को करे। सही बात है। हाँ तो घर में जैसे वकील साहब ने बुवारी तो जाता रहा, पछे थे की करता मां पूरो दिन जौना का टाप दो ध्यान रखते स्कूल से नहीं तो कटे जाती को नहीं कटे को जाती मैं टाबरा स्कूल खोटी हो जाए
स्कूल देखो थोड़ा मतलब थे थोड़ा टाइम पूरा यहां देता। हाँ पूरे देते। अच्छा घर में और कोई पढ़े लिखे है? पढ़े लिखे बेबी है, मेरी लड़की जगह लागोड़ी है हेंदरी। हाँ सब है हाँ। सब पढ़े लिखे, लेकिन इतने इसकी जैसी टॉपर थोड़ी ना होगी कोई। नहीं, टॉपर नहीं थी उस जमाने के हिसाब से ठीक ही थी। हाँ आजकल का टाइम है उसमें फर्क था ना, पढ़ाई में भी था, कोचिंग में भी था, सुविधा में भी था। पहले इतनी सुविधा कहाँ थी? थी नहीं, तो उस हिसाब से ठीक ही थी। पढ़ाई कितना बदलाव कर देती है बाबा। पढ़ाई तो बहुत करती है, सारा कुछ पढ़ाई पे ही है। कॉलेज में पैदल पकाना आती है साधन को आने। हाँ क्या नाम है बेटा? प्रताप। अच्छा कितनी खुशी हो रही है? बहुत। बहन से झगड़ा करता है? कितनी फाइटिंग होती है कभी कभी? कि किस बात पे होती थी? ऐसे कोई मतलब कि तंग करती थी तो तब वो करती है या तू करते? दोनों। दोनों। अच्छा कितनी खुशी हो रही है आज? बहुत। तो तू पढ़ाई में टॉप आना चाहता है? अच्छा बाबा मामा माँ कहीं देखनी चाहो बेटी ने कहीं बनो मोटो कहीं अफसर देखनी चाहो? हम बेटी तो भाई बेटी इच्छा मत है तो थारे कहीं इच्छा है माँ? तो डॉक्टर बनना चाहो। अच्छा डॉक्टर आप कहीं बनने देखनी चाहो? ये इंजीनियर आईएएस बननी चाहती है जी। हाँ। इसकी इच्छा वही है कि सिविल सर्विसेज में जाऊं मैं। अच्छा ठीक है ठीक है। अच्छा क्या नाम है आपका? कमला चौधरी। कमला जी आप टीचर है? हाँ तो टीचर की बेटी आज टॉप कर रही है राजस्थान में, उस बात की कितनी खुशी हो रही है? बहुत खुशी हो रही। अच्छा क्या किस तरीके से शेड्यूल लेता था आप, किस तरीके से टाइम एडजस्ट करके अपनी बेटी को गाइड करती थी, तमाम चीजें क्या कुछ होता था? मतलब ऐसे थोड़ा दादा दादी ज़्यादा ध्यान देते थे सर। मैं तो अभी स्कूल जाती आती और कहती थी कि तू है ना पढ़ाई कर, ऐसे पढ़ाई में ध्यान दे, फोन कम देख ऐसे। अच्छा ठीक है वकील साहब बताइए सबसे पहले बिल्कुल बहुत बहुत धन्यवाद। गुरुदेव की आशीर्वाद से, गुरुजनों के आशीर्वाद से, माता पिता के आशीर्वाद से बच्ची ने बहुत अच्छा अंक हासिल किए हैं। बाड़मेर ही नहीं पूरी जनता के लिए ये एक पल है कि कोई भी व्यक्ति कड़ी मेहनत करके बैठो वकील साहब बैठो, आप इधर आराम से आपसे बात करते हैं। कोई भी व्यक्ति कड़ी मेहनत करके कोई भी अंक हासिल करके इस मुकाम पर पहुंच सकता है। बेटी का एक इस तरीके से मुकाम हासिल करना एक अलग ही अनुभव होता है। बहुत ज़्यादा किसी माता पिता के लिए उसके बच्चों का अधिक अंक हासिल करना या किसी प्रकार में किसी में चयन होना उनके लिए गर्व का पल होता है। आप किस तरीके से टाइम देते थे या किस तरीके से बेटी को लेकर, पढ़ाई को लेकर आप कितनी चिंता करते थे या दादा दादी करते थे या क्या भरोसा क्या था? देखो दो चीज़ थी, मैं घर के अंदर पूर्ण रूप से शिक्षा का वातावरण था। मैं कोर्ट जाता था तो ये स्कूल जाती थी, वहाँ पर घर पर माता पिता जी रहते थे, वो पूर्ण रूप से पढ़ाई पर ध्यान देते थे। मैं शाम को आता था तो उसके कोर्स के बारे में नियमित रूप से पूछता रहता था। उसके वो पूछता रहता किसी परीक्षा में अंक कितने आए कितने नहीं आए टेस्टों में, वो मैं पूर्ण रूप से देखता था और टाइम टू टाइम स्कूल में भी केयर करता था। अच्छा किस तरीके से बेटा और बेटी में जो लोग फर्क सोचते हैं, बेटी को पढ़ाने के लिए आगे नहीं बढ़ाते हैं, उनको क्या कहना चाहिए? नहीं देखो दो चीज़ है, ये किसी की मन की धारणा को अपन नहीं बदल सकते हैं। आज के परिप्रेक्ष्य में बेटा बेटी दोनों एक समान है। यदि आप बेटी को पढ़ाओगे तो आपके आने वाली पुत्र वधू या आपकी बहन बेटी बुआ जो भी है वो आगे बढ़ेगी तो आपका परिवार भी पढ़ेगा। मैं तो शिक्षा ही द बेस्ट है। शिक्षा मतलब परिवार को, समाज को, सोसाइटी को चेंज कर देती है। शिक्षा एक ऐसा हथियार है जिससे अपन संसार को बदल सकते हैं। दूसरे कोई भी व्यक्ति पढ़ा लिखा होगा या पैसे ज़्यादा वाला होगा उससे कुछ नहीं है, और शिक्षा से ही वो मुकाम हासिल कर सकता है जिससे सब कुछ मुकाम हासिल कर सकता है। और लेकिन जो गरीब तबके के लोग हैं उनके लिए वो एक आइडियल हो जाता है कि मेहनत करके और कड़ी लगन से नियमित रूप से पढ़ाई से ये शिक्षा हासिल कर सकती है, जिसके अंदर किसी प्रकार का कोई जोड़ तोड़ नहीं हो सकता। और बुजुर्ग आदमी कहते थे ना, धन कंठेर अंटेर ज्ञान कंठे, ये मस्तिष्क का जो ज्ञान है इसको कोई छीन नहीं सकता। ये एक परम सत्य है, परम ब्रह्मा है। इसके लिए सब लोगों को एक आखिरी सवाल क्या देखना चाहते हो बेटी को? बेटी को यूपीएससी में चयन के लिए मैं पूर्ण रूप से प्रयास कराऊंगा। इसका अंतिम इच्छा ये है यूपीएससी चयन करे। आप देखिए ये तरुणा का परिवार है जो कि बहुत खुशी है। खुशी तो होगी क्योंकि राजस्थान के अंदर टॉप आई है। दिनेश बोरा, बाड़मेर, राजस्थान तक।